क्योंकि इनको जैसे तुम टच करोगे, क्रोध का मतलब दुश्मन को जैसे ही स्मरण करोगे उसका अवगुण तुरंत आ जाएगा आपके अंदर, और अवगुण आकर के आपसे दूषित कर्म करा देगा। हृदय तो जलाएगा, दूषित कर्म करा देगा। इसलिए तो योगी होते हैं, जो सिद्ध जन होते हैं, सदगुरु वचनों में रहते हैं, क्रोध आता है, हाँ ठीक है भैया जी, आए हो तो रहो, हम आपसे नहीं जुड़ेंगे, मतलब हम दुश्मन का चिंतन नहीं करेंगे। जो हमारे अनुकूल नहीं है हम उस पर विचार नहीं करेंगे, तो क्रोध आएगा ही नहीं। अभिमान, जब हमारे पास जो कुछ है हमारा अपना है ही नहीं, प्रभु जी का दिया हुआ है, प्रभु जी का है, ऐसा स्वभाव होता है, ऐसी वृत्ति होती है, तो आए अभिमान तो उससे हमारा मतलब ही नहीं, तो वो क्यों आएगा, वो वहीं का वहीं समाप्त हो जाएगा और हम सुरक्षित रहेंगे। ईर्ष्या हम क्यों किसी से करेंगे? अरे वो अपने कर्म का भोग रहा है, हम अपने कर्म का भोग रहे हैं, ईर्ष्या किस बात की? इसलिए ईर्ष्या अज्ञान के कारण ये सब होता है। तो जब हम ये सब करेंगे ही नहीं, आए हो ईर्ष्या आती है, लेकिन ज्ञानी के पास नहीं आएगी, भक्त के पास नहीं आएगी, और आ भी जाएगी तो उससे जुड़ेगा नहीं। आ कब जाती है? मान लो संसार में कोई दूषित व्यक्ति तुमको मिल गया, तुम्हारा जानने वाला नहीं, रास्ते चलते मिल गया, तो उसकी बातें सुनी अनसुनी कर दो, उसकी बातों का असर तुम्हारे पे नहीं आना चाहिए। एक तो असंग व्यक्ति का साथ मत करो, दूषित व्यक्ति से सदा दूर रहो, ये संसार की क्रिया है। दूषित व्यक्ति से हमेशा दूर रहो, तो उसका अब आपके अंदर नहीं आएगा, आप अपने आनंदमय में रहोगे। और अगर आ भी जाए दूषित व्यक्ति किसी भी प्रकार से, तो उसकी बातें सुने अनसुनी कर दो, अंदर तक नहीं जानी चाहिए। और योगी ध्यानी का यही सबसे बड़ा पहला मतलब होता है, अरे भैया जिससे हमारा मतलब नहीं, आप दूर रहो हमसे। अब सूरत में एक तो ये क्रिया होती है, दूसरे सदगुरु वचन का पालन करोगे, उनकी आज्ञा में रहोगे, तब तो ये आएंगे ही नहीं। ये दूर से ही तुमको प्रणाम करेंगे और तुम इनको प्रणाम करोगे, ये नहीं आएंगे। अभिमान किस चीज का, ईर्ष्या किस चीज की, लोभ किस चीज का? अरे हमारे पास पैसा नहीं, मैंने देखा है, मैं पार्क में जाता हूँ, मैंने देखा है करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस में बुजुर्गों के पड़े हुए हैं, दान पुण्य सेवा कुछ भी नहीं हो पाती। यहाँ एक पैसा न बैंक में है न घर में है, और काम सब हो रहे हैं। लोभ किस चीज का? जब लोभ करोगे तब दुर्गति को प्राप्त होगे, और जब लोभ है ही नहीं तो सुख का आधार तो यहाँ पे है। इसलिए सदगुरु वचन, इच्छित मृत्यु का वरदान पाया कुसुंडी जी ने, अमर हो गए। इच्छित मृत्यु का वरदान पाया भीष्म पितामह ने। इस जीवन में सुख की तो बात क्या, मुक्त भी नहीं हो पाए बंधन से। जबकि भगवान जाते समय भगवान का दर्शन किया उन्होंने कहा था कि कन्हैया जब हमारा अंतिम समय हो तो तुम आ जाना, क्योंकि वो जानते थे कि हमसे कर्म वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। भगवान को वचनबद्ध सत्य संकल्प होते हैं। अंतिम समय में जब शरीर छोड़ा तो प्रभु जी आ गए, लेकिन बंधन से मुक्त फिर भी नहीं हो पाए। देवताओं में गिनती आई है भीष्म पितामह। क्यों? सदगुरु वचन मानोगे नहीं, भगवान का वचन मानोगे नहीं। अगर तुमने कुछ पा भी लिया किसका, और तुम्हारे पास कुछ भी न हो, न इच्छित मृत्यु का वरदान हो, न धन संपत्ति हो, न घर परिवार हो, न तुम्हारा शरीर ही स्वस्थ हो, तुम हर तरफ से अधीन हो,
लेकिन भगवान की शरण जब पालोगे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। यही संपूर्ण दुनिया तुम्हारे चरणों पे सिर रखेगी कि भगवान का प्रेम होता है, भगवान की करुणा होती है। वहां जो जीव रहता है किसी चीज की कमी नहीं हो रहने देते, क्योंकि भगवत प्रेम में वो होता है। गोस्वामी जी ने सुंदरकांड का जो पाठ होता है उसमें मंगलाचरण में ये स्तुति बोली है। सबसे पहले नान्यायी स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवानि खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगम निर्भरां मे कामादि दोष रहितम कुरु मानसं जय। इस स्तुति का मतलब है, हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, सत्य वदामि च, मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मुझे संसार की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, कोई हमारी इच्छा नहीं है, सिर्फ एक ही इच्छा है, आप अपनी निर्भरा भक्ति दे दें। निर्भरा अचल भक्ति। अचल भक्ति का मतलब ये होता है कि संसार में हम किसी भी अवस्था में रहें, तुम्हारे चरण हमको हमेशा स्मरण होते रहें और हम तुम्हारे मुख की ओर, हे परम पिता परमेश्वर, आपके मुख की ओर निरंतर देखते रहें। ये अचल भक्ति होती है। ये होगा तो जब उनके वचनों को मानोगे, वेद पुराण शास्त्र गीता रामायण, जब उनके वचनों को मानोगे तब उनसे कोई प्रेम होगा ना। वचन तो एक तरफ से सुने, एक तरफ से निकाल दिए और चाहो भगवान की झांकी आ जाए, कैसे आ सकती है? ये भगवान की जो भक्ति है ये सब कुछ देती है। जैसे भगवान की भक्ति करोगे तो कुछ भी ना हो, संपूर्ण संसार तुम्हारे चौखट में मत्था टेकेगा। भगवान की भक्ति करोगे और भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो भीख मांगने से भी भीख नहीं मिलती, ये समझ लेना। क्योंकि भगवत की ओर जाना और निरंतर उनमें रहना, वो भगवान की जो भक्ति होती है वो सब कुछ देती है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहियाधीन ज्ञान विज्ञान। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, तेहियाधीन ज्ञान विज्ञान। भगति तातय अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। भगति तातय अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। ये भगवान का वचन है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम के रूप में लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, भगति तातय अनुपम सुख मूला। भक्ति एक ऐसी भक्ति है भगवान की जो अनुपम सुख की मूल है, जड़ है। अनुपम सुख प्रदान करती है, जो कहीं सुख नहीं मिलने वाला है वो प्रदान होता है, इस जीव को प्रदान होता है। भक्ति का मतलब हमेशा प्रभु जी के चरण दिखते रहे और उनसे प्रेम होता रहे, और इस संसार में कर्तव्य प्राणी के जो भी कर्म है वो सब करते रहो, इसे भक्ति कहते हैं। लेकिन ये मिलती कैसे है? मिलई जो संत होई अनुकूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। मिलेगी जब संत अनुकूल होंगे,
संत अनुकूल कैसे होते हैं? जो तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं, अब संसार को उन्हें चाहिए नहीं है, धन चाहिए नहीं, दौलत चाहिए नहीं उन्हें, तो उन्हें क्या चाहिए? वो अनुकूल कैसे होंगे? अब जो नहीं चाहिए तो संसार भरा पड़ा है, वो अनुकूल कैसे होंगे? वो तो अनुकूल होंगे जब जब तुम धर्म परायण हो, तुम अपना जीवन परमात्मा के अधीन चला रहे हो, तो तभी वो तुम्हारे अनुकूल हो। जब तुम चाहते हो भगवान के चरण, तब वो अनुकूल होंगे। और जब वो अनुकूल होंगे तो मिल जाएगी भक्ति, और जब मिल जाएगी तो भक्ति बंधन में नहीं होती है। भगवान की भक्ति स्वतंत्र होती है। बंधन का मतलब ऐसा नहीं कि तुम योग करोगे तब भक्ति आएगी, ज्ञान प्राप्त करोगे तब भगवान की भक्ति आएगी, एक पैर से खड़े रह के तपस्या करोगे तब भगवान की भक्ति आएगी। भक्ति स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र है, और उसके लिए अवलंबन आना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। भक्ति के अधीन ज्ञान और विज्ञान, वो कैसे? जैसे भगवान से प्रेम कर तो हृदय में फिर जितने भाव होंगे, क्योंकि हृदय में ही ईश्वर का वास है, और हृदय में ही जब आप ईश्वर का स्मरण करेंगे और वो स्मरण में रहेंगे, दो चीजें हैं। आप स्मरण भी